एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 55 के सॉल्यूशन को लेकर के। आप में से कुछ लोग जो हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे उनको ये लग रहा होगा कि एकदम से 28 के बाद, चूँकि ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज मैं जो है 1 से बना रहा हूं तो 28 तक पहुंचा था और फिर 55, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर वॉइस ज़रूरी है, वो पहले उसकी एक्सरसाइज आप बता दो फिर वो बाकी वाले होते रहेंगे, तो इसलिए आज मैं ये बता रहा हूँ। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, करना वॉइस है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सो दैट द वर्ब्स विल बी इन द पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात कि ये मैंने वॉइस से रिलेटेड वॉइस के 5 वीडियोज़ मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक बना दिया है। वो आप जिसमें से कि उसका पार्ट 1 वीडियो आप सबके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ 6 स्टेप्स में 60% आपके जो वॉइस बन जाएंगे, जिसमें कि इसमें टोटल जो ये 60 क्वेश्चन आपको इसमें इस एक्सरसाइज में है, वो सारे के सारे आपको जो है वो बन जाएंगे यदि उसको आप देख लेंगे। बहुत ही आसान फार्मूला है, मैं आपको दावा करता हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसको आप ज़रूर देख लें। हल्का सा इसमें मैं चर्चा कर दूंगा, बाकी वो डिटेल के लिए आपको वहीं देखना होगा, और उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सबके पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 मैंने लिख दिया है, लिंक पर जा के आप क्लिक जरूर कर लेंगे। वैसे नॉर्मल में मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है ना। तो नॉर्मली यदि हम लोग बात करें इसमें, तो जैसे ये आपको आई ईट अ मैंगो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो आई ईट अ मैंगो जो है उसको क्या करेंगे, तो हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप यही होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट को छांटते हैं। तो उसमें मैंने ये बताया कि ऑब्जेक्ट कैसे छांटेंगे, सिंपली मैं इसमें बता देता हूँ। जो आपका प्रिंसिपल वर्ब होगा, प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने कोचिंग में बताता हूँ। एक एकदम सिंपल सा एक लाइन में आंसर देना हो तो जिसका वर्ब फॉर्म होता है, यानी V1, V2, V3, V4, V5 जो होता है, जिसमें से कि हम लोग V1, V2, V3 याद करते हैं। वैसे तो ये बोलने के लिए, अन्यथा वर्ब का जो पहला रूप है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्ब के दूसरे रूप को पास्ट टेंस कहते हैं, तीसरे रूप को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, चौथे रूप को प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पांचवें रूप को हम लोग जो है वो सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। तो उसी को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। और ख़ास करके वो जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाला जो आएगा, है ना, जैसे सब्जेक्ट आई है तो उसके बाद जो ये ईट है, ये आपको प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगा। इसमें 2 चीज़ से हमें क्वेश्चन करना होता है, एक तो हु से और एक वाट से। तो किसी किसी में तो आपको क्या होगा कि वाट से आंसर आएगा, किसी में हु से, किसी में दोनों से। खैर फिलहाल इस एक्सरसाइज में केवल कोई एक सही आएगा। वाट मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, और हु मीन्स किसे, सॉरी मैं हु बोल दिया, हुम होगा। हुम मीन्स होता है किन्हें, किसको, है ना, किन्हें, किसको, किसे, है ना। तो ये 3 होते हैं, तो इससे आपको क्वेश्चन करना है ना। तो और जो आंसर आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो पहला काम है, जैसे इसमें पहले चलिए इसको ईट, व्हाट, ईट खाते हैं, क्या खाते हैं, तो मैंगो। ध्यान में रखेंगे कि जो मैंगो आए उसके अलावा मैंने उस वीडियो में बता दिया हुआ है कि उसके अलावा आपको जो भी डिटर्मिनर्स आएगा, डिटर्मिनर्स मीन्स ए एंड द जो आर्टिकल्स है प्लस कुछ एडजेक्टिव, तो वो जो आएगा उसको भी साथ में रख लेंगे। यानी आंसर आया हमारा ए मैंगो, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया आपको ए मैंगो। ठीक है, ए मैंगो जो ऑब्जेक्ट आया, तो पहला काम हमारा यही होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना लेते हैं। उसमें स्टेप बाय मैं बोला हूँ, ये स्टेप 1 हो गया, है ना, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 कहता है कि पहले से जो हेल्पिंग वर्ब हो उसको रख देंगे। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। फिर स्टेप 3 कहता है उसमें कि एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगा। तो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपको बता दें, जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसमें जो है समझ लीजिए वो सिंपल प्रेजेंट, नहीं तो सिंपल पास्ट है। यदि V1 वर्ब का पहला रूप है या वर्ब का 5वां रूप है, CIES वाला रूप है, तो आपको EJMR लगाना है। इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट वाला ही मिलेगा, सब में EJMR ही लगाना है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं है। और यदि V2 रहे, वर्ब का दूसरा रूप रहे, तो उसमें वाजबी लगा देंगे। तो ये हो गए आपके 3 स्टेप, है ना। पहला मैंने बताया कि आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना है, दूसरा इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो तीसरा काम करेंगे, एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब मैंगो के साथ ही लगा लेंगे। चौथा काम हमारा होगा V3 का, यानी वर्ब का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल रूप लिख देंगे। ठीक है, चौथा काम ये हमारा हो गया। और 5वां काम है हमारा कि बाय लिख करके, ये नॉर्मल है, फिर जो आगे आएगा मैं बताता जाऊंगा। वो जो शुरू का सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर रख देने का।
कहने का मतलब ये प्रोनाउन हो तो आई का मी, वी का अस, ही का हिम ऐसे बन जाएगा। यदि मोहन, सोहन कोई नाउन रहे तो वो सेम टू सेम होगा। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं, है ना। वैसे बहुत बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं कि हाँ भैया ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। चलिए उस लिहाज से भी आप देखेंगे तो चलेगा, बट जो मैंने 5 स्टेप्स आपको बताया उसको ध्यान में रखना है। तो उस आधार पर आपने देखा ए मैंगो हो गया पहला का, मैं सोल्यूशन केवल बोलूँगा इज़ ईटन बाय मी। फिर है आई ईट मैंगोज, मैंगोज आर ईटन बाय मी। अच्छा, कोई कन्फ्यूज़न हो तो ये ध्यान में रखेंगे, आप कमेंट जरूर करें। और हाँ, कमेंट में आप क्वेश्चन लिख करके भेजें कि किस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है या मिस प्रिंट है। अक्सर होता है कि एक्सरसाइज में लिख देते हैं 10 नंबर क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो फॉर एग्जांपल, तो अब मुझे नहीं पता, मैं तो कई बुक्स के सॉल्यूशन बताता हूँ, तो मुझे वो कैसे पता रहेगा, है ना। मतलब हमारे सामने, पता का मतलब ये कि सामने तो बुक हर समय होगा नहीं, और मोबाइल लेके मैं कभी भी आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, मैं देर से ही सही लेकिन रिप्लाई सभी का मैं करता हूँ। तो आप क्या करेंगे कि वो क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं तुरंत उसका रिप्लाई लिख दूंगा। चलिए, क्योंकि मैं कोई बाकी यूट्यूबर हूँ नहीं कि सॉल्यूशन बना करके फिर जो है हमें आपको बताने की आवश्यकता है। ये तो आपको सिर्फ सुविधा हो, इसलिए मैं इसको टाइप कर देता हूँ खुद से, चूँकि मैं टाइपिंग भी जानता हूँ। चलिए, आई लव यू, तो यू पहले आ गया, यू के साथ आर लगता है, फिर V3 हमें सिंपल प्रेजेंट में सब में यही काम करना है, लव्ड और बाय मी। यू लव मी को यहाँ ले आए तो आई हो गया, आई के साथ एम लगता है, फिर V3 यानी लव्ड और बाय यू। ठीक है, यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों में। ही टीचेज हर, तो हर का शी हो गया, यहाँ सी के साथ इज लगा, फिर आपको V3 टॉट हो गया, और फिर बाय ही का हिम बन गया। शी हेल्प्स देम, देम का दे हो गया, दे के साथ आर लगा, V3 हेल्प्ड हो गया, और बाय सी का इधर जब आएगा तो हर हो जाएगा। आ जाइए नंबर 7 पर। नंबर 7 में कहता है वी रिस्पेक्ट हिम, हिम को ही कर दिए, इज लगा दिए, V3 में रिस्पेक्टेड हो गया। ध्यान रखेंगे, मैंने उसमें बताया कि बाय प्लस एजेंट, यानी बाय लिख करके जो हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, यूँ तो हम लिखना चाहिए, बट 3 चीज़ों का नहीं होता है। किस किस चीज़ का नहीं होता है उस वीडियो में मैं फिर कहूँगा उसे ज़रूर देख ले, है ना। उसमें 3 चीज़ों का नहीं लगता है। एक तो लगता है, एक नहीं लगता है अननोन का। अननोन क्या होता है, जैसे समवन, एनीवन, नो वन, है ना, ये सब अनजान जो होता है, समबडी, एनीबडी। फिर जो है वो दूसरा किस में नहीं लगता है, तो अंडरस्टूड में। अंडरस्टूड क्या होता है, तो वो होता है आपको जो पहले से हम जानते हैं, जैसे कुछ काम है, पेशेंट को एग्जामिन कौन करेगा, डॉक्टर, तो बाय डॉक्टर नहीं लगाएंगे। पेशेंट को लुक आफ्टर कौन करेगी, तो नर्स, तो बाय नर्स नहीं लगाएंगे। टीचिंग कौन करेगा, टीचर, तो नहीं लगाएंगे। लेटर डिलीवरी कौन करेगा, पोस्टमैन, तो वो नहीं लगाएंगे। फिर इसी प्रकार से आपको सॉरी, किसान जो है वो प्लाइंग, फार्मर प्लाइंग करेगा, तो ये सब रॉबरी, रॉबर करेगा, है ना। चोरी जो है वो थीप करेगा। फिर आपको अरेस्ट जो है चोर को या रॉबर को जो है पुलिस करेगी। तो जिसका जो काम है वो रहे तो हम फिर नहीं लगाएंगे। ठीक है, सॉरी। फिर तीसरा है आपका गैदरिंग। गैदरिंग क्या होता है, तो गैदरिंग होता है जो भीड़ भाड़ होती है ना, जैसे पीपुल, पब्लिक, है ना, मॉब, ये सबका, ये 3 चीज़ों में न बाई लिखेंगे न ये चीज़ें लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या है, तो एक होता है वी का बाय अस, है ना, बाय अस, और दे का बाय देम। तो इसमें क्या करना है, बाय अस और देम का एक नियम है कि इसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, जनरली नहीं लगाया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वेश्चन तो कोई बात ही नहीं, फिर आपको ऑप्शन दिया ही रहेगा। अन्यथा जब सब्जेक्टिव हो तो आप क्या करेंगे, उसको बाय अस और बाय देम को प्राय ब्रैकेट के अंदर रख लेना बेहतर होगा, क्योंकि इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर रखने का मतलब हाँ भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए अब आ जाइए, तो इसलिए यहाँ पर हमारा हो गया कि ही इज रिस्पेक्टेड और बायस। राम टीचेज द बॉयज़ पहले आ गया, उसके साथ आर लगा, फिर V3 लगा, टॉट और बाय राम। आपने देखा इससे पहले वो प्रोनाउन होता था वी का अस, आई का मी बनता था, राम है तो फिर नाउन में कोई चेंज नहीं होता, राम का राम ही लग गया। आई लाइक इट, तो ईट पहले आ गया, उसके साथ इज लगा, लाइक्ड हो गया, और बाय मी हो गया। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं केवल सॉल्यूशन बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको जितना मैंने बता दिया उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो 10 नंबर से सिंग से सॉन्ग क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज संग बाय हर। सिंग का जो है वो V3 संग होता है, याद रखेंगे। आई राइट अ लेटर क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी। ये सब एक ही जैसा है, हाँ, लेकिन यहाँ 12 नंबर से बदल गया, तो यहाँ मैं बताऊँगा। यहाँ मेरा फंडा तो बिल्कुल ही आसान है, मैं फिर बता रहा हूँ,
पूरे यूट्यूब पे इस वीडियो के बनने का इसका डेट देख लेना, उसके बाद ही शायद कोई बताएगा। जितना भी आईएनजी वाला टेंस रहेगा ना भाई साहब, यानी 12 में से 6 टेंस होते हैं, आईएनजी वाला जो रहेगा उसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, बस सब रूल वही 6 स्टेप्स के सेम रहेंगे, बस एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की बात होगी। तो आईएनजी वाला जितना भी होगा उसमें बीइंग लगेगा। अब बस देखिए बाकी सब रूल वैसे ही है। कैसे, देख लीजिए इसको। आई एम ईटिंग अ मैंगो पता है, और ऑब्जेक्ट को शुरू में रखेंगे ये मैंगो, इसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब है, एम है, तो क्या एम लगा दें? नहीं जी, क्यों नहीं लगाए? एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ, इज़ एम आर, ठीक है, ये एक ग्रुप होता है, वाज वर आपको एक ग्रुप होता है, फिर आपको बता दें हैव हैज़ एक ग्रुप होता है, फिर इसके अलावा इस पर राइटिंग ठीक से नहीं होती है, मैं उंगलियों से लिख रहा हूँ। थोड़े दिनों में आप लोगों का ऐसे प्यार बना रहा, तो बहुत सारे डिवाइसेस मुझे ख़रीदने हैं। बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट रहेगा तो फिर आपको साफ साफ होगी, लाइव क्लासेस भी होगी। चौथा है सेल विल। देखिए ये कहीं भी, मैं वॉइस के लिए नहीं बता रहा हूँ, कहीं भी आपको कहीं ईज लगा हो, आप अपने मन से एम आर में से कोई लगा सकते हैं। मतलब मन का मतलब है कि ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं, बिना किसी से पूछे। वाज रहे तो वाजवर में से एक लगा सकते हैं, हैव रहे तो हैव हैज में से एक लगा सकते हैं, शैल रहे तो शैल विल में से एक लगा सकते हैं। इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं। इसलिए यदि मैं क्यों बता रहा था कि आई एम टी में मैंगो, तो मैंगो के साथ मैंने क्या कहा था कि पहले से जो हेल्पिंग वर्ब है रहने देंगे, तो क्या है में रख दें? नहीं, बिना कहे मैंगो के साथ ईज लगने वाला है तो ईज लगा देंगे। वाज रहता तो वाजवर में से एक लगा देते। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब क्या हुआ, तो ए मैंगो इज, ये 1 हो गया, ये सेकंड काम हो गया। थर्ड काम आपको एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, ये बिंग लग गया, आईएनजी है इसलिए। और चौथा काम मैंने पहले ही बता दिया हुआ है, भीतरी होगा। और पांचवा काम आप जानते हैं, बाई प्लस, वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है, आई है तो मी। अब अगला कुछ क्वेश्चन इसी पर आधारित है। दे आर हेल्पिंग यू, यू आर बिंग हेल्प्ड, बताया था ऊपर ही। बाई अस बाई देम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, बेटर है उसको हम ब्रैकेट में रख दे। 14 नंबर, यू आर डूइंग दिस, दिस पहले हो गया, दिस के साथ इज लगेगा, बिंग सब में आईएनजी वाले में लगता है, डन बाय यू। उसके बाद है ही इज़ ड्राइविंग अ कार, क्या हो जाएगा, एक कार इज बिंग ड्राइव का ड्रिवन होता है बाय हिम। यहाँ पर 2 बार बाई हो गया है तो इसका ध्यान रखेंगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसको करेक्ट कर दूंगा। द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज बिंग प्लेड बाय द बॉयज़। शी इज़ टीचिंग अस, वी आर बिंग टॉट बाय हर। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 में, वी आर डूइंग नथिंग, क्या हो जाएगा, नथिंग को शुरू में ले आएंगे, नथिंग इज बिंग डन बाय अस बाय देम, आपकी मर्जी पर है। दे आर रिपेयरिंग द रोड, फिर वैसे ही द रोड इज बिंग रिपेयर्ड बाय देम, फिर वैसे यहाँ एक ब्रैकेट इधर से भी होगा, इधर का मेरा छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक्स थोड़े से हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 है, मोहन इज हेल्पिंग हर का शी हो गया, ही इज बिंग हेल्प्ड बाय मोहन। आई एम लर्निंग इट, इट पहले आ गया, इट इज़ बिंग लर्नड बाय मी। हाँ, अब फिर यहाँ से मुझे बताना है आपको, जहाँ पर भी, अब ये भी मैं कह रहा हूँ, ये भी मेरा फंडा है कि आपको जिस क्वेश्चन में, जिस टेंस में हैव हैज या हैड रहे, उसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है, बीन। देखिए इसमें प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस दिए गए हैं, तो उस आधार पर देख लिया आपने। पहले में देखा सिंपल प्रेजेंट रहे तो इज एम आर, आईएनजी वाला जितना भी रहे, अब ये मैं नहीं कह रहा प्रेजेंट का या किसका, तो इज एम आर वाले में, सॉरी आईएनजी वाले में बींग लगाना है, और हैव हैज हैड वाला जो टेंस रहेगा उसमें बीन लगाना है, ये रट लेना है बस। हो गया, इतना ही पर आपका प्रेजेंट का चारों हो गया। यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नॉर्मली नहीं बनता, इसमें बनेगा भी तो आप समझ रहे हैं, उसमें हैव हैज रहता ही है, उसमें भी बीन लग जाएगा, लेकिन उसमें आईएनजी वाला भी रहता है, तो इसलिए नियम आईएनजी वाला लगेगा। चलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा में बीन लगाना है, बाकी सब नियम वैसे ही जैसे आ जाइए। ए मैंगो ऑब्जेक्ट पहला काम कर लिए, दूसरा काम पहले से जो वर्ब रहा है उसको रहने देंगे। हैज है तो मैंगो के साथ भी हैज ही लगेगा, नहीं तो हैव लगा सकते थे, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम सब में मैं बताता हूँ, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। चौथा काम मैं सब में बताता हूँ कि भी3 लगाना है। और पाँचवा काम आपको पता है, बाई प्लस एजेंट कर देना है, ही का हिम हो गया। ठीक है, इसी आधार पर अगला हो जाएगा, आई हैव किल्ड 2 बर्ड्स, तो हो जाएगा 2 बर्ड्स हैव बीन किल्ड बाय मी। बढ़ेंगे आगे 24 की ओर, तो लगातार इसमें एक एक प्रकार का टेंस दिया हुआ लेकिन बाद में मिक्स्ड है। सी हैज़ हेल्प्ड मी, तो हो जाएगा आई के साथ यहाँ भले ही हैव हैज में से कोई एक लगा सकते हैं, अभी मैंने बताया। आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। आई हैव डन द वर्क, क्या हो जाएगा, द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी। दे हैव कट द ट्रीज, द ट्रीज हैव बीन कट
बाय देम, यहाँ पर भी इधर का ब्रैकेट छूट गया है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है दे हैव सीन द गोस्ट, हो जाएगा द गोस्ट, इसका उच्चारण गोस्ट है ना, गोस्ट होता है, घोस्ट नहीं, द गोस्ट हैज बीन सीन बाय देम। बढ़ेंगे आगे और अगला है ही हैज़ सोल्ड हिज कार, हो जाएगा हिज कार हैज़ बीन सोल्ड बाय हिम। सेल का यहाँ तो हैज वाले में भीतरी ही रहता है, ये सेल का ही होता है भीतरी सोल्ड। शी हैज़ टॉट अस, वी हैव बीन टॉट बाय हर। फिर है यू हैव मेड सेवरल मिस्टेक्स, सेवरल मिस्टेक्स शुरू में रख देंगे, हैव बीन मेड बाय यू। द पुलिस हैव कॉट द थीफ हैव बीन कॉट। देखिए इसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, फुल स्टॉप है। तो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमको पता है थीफ को कॉट पकड़ने का काम पुलिस करती है, ये अंडरस्टूड में है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। शी हैज चीटेड मी, आई हैव बीन चीटेड बाय हर। वी हैव हेल्प्ड यू, क्या हो जाएगा, यू हैव बीन हेल्प्ड, और वही बाय अस बाय देम लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। फिर आ जाइए 34 में है समवन हैज़ ब्रोकन द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन बाय समवन, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था अननोन जो होता है, समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सब बिल्कुल भी नहीं लगता है। दिस बॉय हैज़ मेड इट, क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन मेड बाय दिस बॉय। उसके बाद है सी इज़ ड्राइंग, अब यहाँ से मिक्स हो गया, फिर कंटिन्यूअस वाला आ गया। देखिए कैसे पहचानेंगे, तो ए पिक्चर पहले से हेल्पिंग वर्ब है, हाँ तो उसके साथ ईज है, एम आर भी लगा सकते थे ज़रूरत पड़ता तो। तीसरा है एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, तो जब भी हम ING वाला देख रहे हैं तो बिंग लग गया। फिर उसके बाद भीतरी लगना है, ड्राइंग का ड्रॉन होता है, और फिर बाय प्लस एजेंट बाय हर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी सिंपल प्रेजेंट है, तो उसमें ईज एम आर एक्स्ट्रा लगेगा, यानी आई एम ऑलवेज अब्यूज्ड बाय हर। बढ़ेंगे 38 की तरफ। 38 में कहता है ही रिसाइट्स द पोएम्स, क्या हो जाएगा, द पोएम्स आर रिसाइटेड बाय हिम, कोई हेल्पिंग नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए जेमार लगा। इसमें भी वही बात है, फॉलो द रूल्स आर फॉलोड बाय मी। बढ़ेंगे आगे नंबर 40 में। 40 में कहता है दे हेल्प द पुअर, क्या हो जाएगा, द पुअर आर हेल्प्ड, फिर वही बात है बाय देम लगाए या नहीं लगाए। वी कीप द बटर हियर, थोड़ा इसमें ध्यान से, कुछ लोग ये सोचेंगे नहीं ऑब्जेक्ट तो हमेशा अंत में आता है, हियर हो जाएगा, ना जी बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद जो प्रिंसिपल वर्ब है उससे क्वेश्चन करना है, किस चीज़ से, व्हाट से या फिर हुम से। तो हम पूछेंगे जी कीप रखते हैं, क्या, व्हाट क्या रखते हैं, तो बटर रखते हैं। ये तो हियर माने यहाँ, तो कहाँ रखते हैं तब होगा ना, तो कहाँ वाली बात तो है नहीं, तो क्वेश्चन तो हमें व्हाट या हुम से करना है, तो इसलिए बटर जो है वही आंसर है, ऑब्जेक्ट है, तो बटर के पहले द है उसको भी रख लेंगे, यानी द बटर इज केप्ट हियर। बाकी जो है मर्जी है, तो आपको मैंने नहीं लिखा है, मैंने बता ही दिया, बाई यास आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना है नहीं लगाइए। माई फादर लाइक्स दिस इज़ लाइक्ड बाई माई फादर। आई हैव किल्ड द बर्ड्स, फिर हैव हैज वाला हो गया, द बर्ड्स, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, नहीं ठीक है, हाँ मिस्टेक है कि ये बर्ड होगा, मैंने बर्ड्स क्वेश्चन में चूँकि बर्ड है इसलिए बर्ड ही होगा, तो द बर्ड हैज़ बीन किल्ड बाय मी। बढ़ेंगे आगे, आई हेल्प दोज पुअर बॉयज़, क्या हो जाएगा, दोज पुअर बॉयज़ आर हेल्प्ड बाय मी। फिर है माई सन्स आर डूइंग दिस, इज एम आर वाला है इसलिए बिंग लगेगा, दिस इज बिंग डन बाय माई सन्स। द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट, क्या हो जाएगा, द पेशेंट इज़ बीइंग एग्जामिन्ड, ध्यान रखेंगे बाय द डॉक्टर नहीं लगेगा। शुरू में ही मैंने बताया है कि जो है वो अंडरस्टूड चीज़ है, पेशेंट को एग्जामिन डॉक्टर ही करता है, इसलिए वो नहीं लगेगा। फिर है अगला 45 में, राम क्लीन्स द कार एवरी डे, फिर यहाँ पर क्लीन्स व्हाट, तो द कार ही हो जाएगा, एवरी डे नहीं लगा देंगे, द कार इज क्लीन्ड बाय राम, और एवरी डे ध्यान रखेंगे। वैसे जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, टुमारो, एवरी डे एंड नेक्स्ट ईयर, ये सब शुरू में भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी बेटर होगा, आसान रहेगा लास्ट में, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया इस जगह, बाकी आगे नहीं करूँगा, ध्यान में रखना, एवरी डे, टुमारो, ये सब आप शुरू या लास्ट में लगा सकते हो। वी ईट राइस एवरी डे, फिर वही बात है, वी ईट वाट, तो केवल राइस होगा, ऐसा नहीं कि एवरी डे लगा देंगे, राइस इज ईटन, मर्जी है तो बाय अस है ना, एवरी डे। वैसे एवरी डे शुरू में भी लिख सकते हैं, एवरी डे राइस इज ईटन बाय अस, या बिना बाय अस के भी। द बॉय इज आंसरिंग द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय द बॉय। बढ़ेंगे आगे और अगला है वी हैव बॉट द बुक्स, है ना, क्या हो जाएगा, द बुक्स हैव बीन बॉट, है ना, द बुक्स हैव बीन बॉट बाय अस, मर्जी है या नहीं लगा भी सकते हैं। ही हेल्प्स एवरीबडी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट है, इज एम आर लगेगा, एवरीबडी इज हेल्प्ड बाय हिम। अच्छा इधर एवरीबडी है तो इधर होगा, लेकिन इधर से इधर आता तो एवरीबडी बाय एवरीबडी नहीं लगता।
शी हेल्प्स हर सिस्टर, क्या हो जाएगा, हर सिस्टर इज हेल्प्ड बाय हर। राम हैज़ बिल्ट द हाउस, क्या हो जाएगा, द हाउस हैज़ बीन बिल्ट बाय राम। 55 है, समवन हैज़ ब्रोकन माई वेस, वेस मीन्स होता है फूलदानी, फूल जिसमें रखते हैं, क्या हो जाएगा, माई वेस हैज़ बीन ब्रोकन बाय समवन नहीं लगेगा, अंडरस्टूड में सॉरी अननोन में ही आएगा। द चिल्ड्रेन हैव पेंटेड द वॉल हैव बीन पेंटेड बाय द चिल्ड्रेन। फिर है समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, क्या हो जाएगा, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। फिर है सोहन लव्स मीरा, क्या हो जाएगा, मीरा कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं है, सिंपल प्रेजेंट, इज लव्ड बाय सोहन। अगला है 58 में कह रहा है कि अब्दुल इज़ क्लीनिंग द कार, क्या हो जाएगा, द कार इज़ बीइंग क्लीन्ड बाय अब्दुल, है ना, ING वाला है इसलिए बीइंग लगेगा। द फादर पनिशेज हिज सन, क्या हो जाएगा, हिज सन इज पनिश्ड बाय द फादर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई लाइक योर ब्रदर, क्या हो जाएगा, योर ब्रदर इज़ लाइक्ड बाय मी। फ्रेंड्स लंबा वीडियो था बट उम्मीद करता हूँ अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, लेकिन मैं फिर बोलूँगा क्वेश्चन के साथ कमेंट करें। और हाँ, चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के ग्रामर और ट्रांसलेशन से का हर सॉल्यूशन आपको मिल सके। और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। 20 मिनट से ऊपर का वीडियो, मेरी इस मेहनत को सफल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।